मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं क्लास 4 के लिए मैथ सॉल्यूशन शीट 5। देखिए बच्चों, चैप्टर हमारा वही फर्स्ट चल रहा है अभी 5 डिजिट नंबर का, लेकिन उसमें हमारा नया टॉपिक आ जाता है कंपैरिजन ऑफ ए नंबर, यानी नंबर्स की तुलना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक 45 है और एक 86 है, तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? तो ऑब्वियसली 86 बड़ा होगा। इसी तरीके से देखिए, आपको 5 डिजिट तक के नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन के कुछ रूल हैं, क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला रूल तो यही है, द नंबर हैविंग मोर डिजिट देन द अदर इज ग्रेटर। अगर किसी नंबर में कम डिजिट हैं और दूसरे नंबर में ज्यादा डिजिट हैं, तो जिस नंबर में ज्यादा डिजिट होंगी वह बड़ा नंबर होगा और जिस नंबर में कम डिजिट होंगी वह छोटा नंबर होगा। जैसे देखिए 6396, इसमें देखिए 1 2 3 4 डिजिट हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पर देखिए 61,300, यहाँ पर इस नंबर में 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। जो इसमें 5 डिजिट है वो नंबर बड़ा होगा। यहाँ पर हमने देखिए ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है। ग्रेटर देन का साइन कैसे लगाते हैं? जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ हम ये साइन ओपन कर देते हैं, यानी ये खुला हुआ साइन, ओपन साइन कहाँ होगा? जो नंबर बड़ा होगा, और इसकी टिप यानी ये जो नोक है ये किस साइड होगी? जो नंबर छोटा होगा। ये एक तरीके से, जैसे मैं कहूँ कि जो छतरी होती है हमारी, जो छाता होता है, अम्ब्रेला होती है, उसका खुला हुआ हिस्सा बड़े नंबर की तरफ होगा और जो उसकी सबसे ऊपर की जो नोक होती है वो कहाँ होगी? छोटे नंबर की तरफ होगी। इस तरीके से हम ग्रेटर साइन लगाएंगे। रूल 2, अब देखिए ये तो था अगर डिजिट कम है और डिजिट ज्यादा है, तो आप पता लगा लोगे, बहुत ही आसानी से पता लगा लोगे कि जिस नंबर में डिजिट ज्यादा है वो बड़ा है और जिस नंबर में डिजिट कम है वो छोटा है। लेकिन अगर दोनों ही नंबर में डिजिट बराबर हो तो हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए, इफ द नंबर ऑफ डिजिट आर सेम, स्टार्ट कंपैरिजन फ्रॉम लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू डिजिट, द नंबर विद बिगर डिजिट इज ग्रेटर। अगर नंबर ऑफ डिजिट सभी में, ये दोनों नंबर्स में समान हो, तो क्या करना है? आपको कंपैरिजन शुरू करना है। कहां से? लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू डिजिट से। अब लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी होगी? 5 डिजिट के नंबर में सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू कौन सी होगी? 10,000 वाली। तो 10,000 वाली डिजिट आपको उठानी है दोनों नंबरों में से और उनको कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी है। जो डिजिट बड़ी होगी उससे जुड़ा हुआ नंबर भी बड़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए 64,566 और 93,788। तो सबसे बड़ी पोजीशन देखिए, 1s 10s 100s 1000 10,000। 10,000 के पोजीशन पर क्या है? 6 है। यहाँ पर देखिए 1s 10s 100 1000 10,000। 10,000 की पोजीशन पर क्या है? 9 है। 6 और 9, अब इन दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो 9 कैसी डिजिट है? 6 से बड़ी है। 9 जो है वो 6 से बड़ा है, इसलिए जो बड़ा है उसकी तरफ हमने ये ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है। यानी ये देखिए छतरी हमने किस तरफ खोल दी? 9 की तरफ खोल दी, और ये जो नोक है इसकी कहाँ आ गई? ये जो टिप है 6 की तरफ आ गई। अब 9 बड़ा है तो 9 से जुड़ा हुआ नंबर क्या है? 93,788। तो ये नंबर भी बड़ा होगा। हम क्या लिखेंगे? सो 93,788 इज ग्रेटर देन 64,566। ये वाला जो नंबर है ये इससे बड़ा है। अब अगर देखिए ये 10,000 की पोजीशन वाली जो डिजिट है ये दोनों सेम हो तो क्या होगा? इसके लिए रूल 3 देखिए हमारा, इफ द लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू डिजिट और एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट आर सेम, यानी सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू वाली डिजिट या सबसे लेफ्ट साइड
सबसे लेफ्ट साइड की वैल्यू, ये देखिए सबसे लेफ्ट साइड में 9 है, यहाँ सबसे लेफ्ट साइड में 6 है। अगर ये एक जैसी हो जाए सबसे लेफ्ट वाली, तो क्या हम करेंगे, तब क्या करेंगे देखिए, देन कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट टू राइट और नेक्स्ट प्लेस वैल्यू डिजिट फ्रॉम लार्जेस्ट। अगर ये सेम आती है तो हमको अब इससे राइट साइड में चलना है। देखिए 10,000 के राइट साइड में चलेंगे तो 1000 आएगा, फिर 1000 के राइट साइड में चलेंगे तो 100, 100 के राइट साइड में चलेंगे तो 10, 10 के राइट साइड में चलेंगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू से दूसरी, यहां पर सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू क्या है 2, उसके बाद 2 को अगर मैं यहां पर ढक दूं तो अब सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू कौन सी हो जाएगी 4 वाली, यानी 1000 के प्लेस पर जो डिजिट है वो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू वाली डिजिट को अब हम लेंगे। फिर अगर मान लो ये भी एक जैसी है तो फिर 100 वाली प्लेस वैल्यू डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। फिर ये भी एक जैसी है तो हम 10 वाली प्लेस वैल्यू डिजिट को कंपेयर करेंगे, और ये भी एक जैसी है तो फिर 1 प्लेस पर जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। इस तरीके से हमको आगे करते हुए चलना है। तो इसमें हम देखते हैं, हमारा एक एग्जांपल देखिए 24,889, 29,889। अब ये बड़ा कौन सा है देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 10,000 के प्लेस पर जो डिजिट है वो 2 है, यहां पर भी 10,000 के प्लेस पर जो डिजिट है वो 2 है, और ये दोनों कैसे हैं इक्वल, सेम है। अब 1000 वाले प्लेस पर देखिए क्या है 4, यहां पर 1000 वाले प्लेस पर क्या है 9। इन दोनों को कंपेयर किया तो देखिए 9 4 से बड़ा है, इसलिए ग्रेटर देन का साइन हमने 9 की तरफ लगाया है। 9 इज ग्रेटर देन 4, सो अगर 9 बड़ा है 4 से तो 9 से जुड़ा हुआ नंबर भी क्या होगा, बड़ा होगा। सो 29,889 इज ग्रेटर, ये बड़ा होगा। अब देखिए, अब अगर 10,000 और 1000 की प्लेस वैल्यू वाली डिजिट अगर सेम है तो आपको नेक्स्ट 100 की प्लेस वैल्यू डिजिट को कंपेयर करना है। दिस प्रोसेस रूल 3 विल बी फॉलोड अगेन टिल वंस पोजिशन कम्स टू कंपेयर। ये बार बार आपको करना है, अगर ये एक जैसी आती जाती है तो आपको करना है जब तक कि आप वंस की पोजीशन को कंपेयर करने के लिए ना आ जाओ। एक एग्जांपल दिया हुआ है देखिए, कंपेयर 69,472 कंपेयर 69,451। तो हम यहां पर देखते हैं, मैंने दोनों नंबरों को लिखा हुआ है देखिए, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। सबसे पहले लिखा 69,472 ये वाला नंबर, फिर मैंने लिखा 69,451 ये वाला नंबर। तो हम देखते हैं 10,000 में सेम डिजिट है, 1000 के प्लेस पर भी सेम डिजिट है, 100 के प्लेस पर भी सेम डिजिट है, लेकिन 10 के प्लेस पर कैसी सेम डिजिट नहीं है। 7 जो है 5 से बड़ा है, तो 7 से जुड़ा हुआ नंबर भी बड़ा होगा। इसका मतलब 69,472 बड़ा होगा। कंपेयर करते हैं, देखिए हमें 10,000 की प्लेस वैल्यू डिजिट हमने कंपेयर करी, यहाँ पर दोनों इक्वल आ रही है, सेम है। फिर 1000 प्लेस डिजिट हमने कंपेयर करी तो ये 9 और 9 ये भी सेम आ रहा है। फिर 100 प्लेस पर जो डिजिट है उसको कंपेयर किया, 4 और 4 ये भी सेम आ रहा है। फिर हमने 10 की प्लेस पर जो डिजिट है उसको कंपेयर किया तो 7 और 5 है, ये दोनों सेम नहीं है, और देखेंगे जो 7 है वो 5 से बड़ा है, इसलिए ग्रेटर देन का साइन हमने 7 की तरफ लगाया हुआ है। अब देखिए जो छतरी खुली हुई है वो 7 की तरफ है, और जो इसकी नोक है वो 5 की तरफ है। ग्रेटर देन का साइन कहाँ है 7 की तरफ। 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 5 से बड़ा है, इसलिए 69,472 इज ग्रेटर देन 69,451। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 69,472 ये बड़ा है इसलिए ग्रेटर देन का साइन इसकी तरफ लगाया, और 69,451 ये छोटा है इसलिए इसकी तरफ इसकी टिप कर दी हमने, नोक कर दी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है देखिए आपकी एक्सरसाइज
दी हुई है जिसके अंदर एक्टिविटी आई है इंसर्ट ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन इन द बॉक्सेस। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन किया है, बाकी आपको खुद करना है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन किया है, बाकी आपको खुद करने हैं। 9532 और 10131। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 9532 के अंदर 4 डिजिट हैं, जबकि 10131 में 5 डिजिट हैं। और आपको पता है 5 डिजिट जो है वो 4 डिजिट से ज्यादा होती है, इसलिए 5 डिजिट वाला नंबर भी क्या होगा, बड़ा होगा। सो 9532 इज स्मॉलर देन 10131, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10131 इज ग्रेटर देन 9532। आप इसमें ये वाला साइन लगाएंगे। देखिए 10131 बड़ा है, इसलिए ग्रेटर देन का साइन 10131 की तरफ लगाया हमने। और अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो 9532 ये छोटा है, देखिए 10131 से, तो भी हमने ये ग्रेटर देन का साइन 10131 की तरफ घुमा दिया है और ये छोटा नंबर हो गया। ये देखिए टिप हमने 9532 की तरफ कर दी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ही काम आने वाले टॉपिक्स हैं आपके। और अपनी कॉपी जरूर चेक कराइए वीक में एक बार। थैंक यू।